बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे देखने वाले नाजरीन हैं वो स्वीडन से हैं और इटली से हैं और पाकिस्तान से और मिडल ईस्ट से हैं। ये ख़त्े के लोग मुझे बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो वहाँ से मुझे जो काफ़ी ज़्यादा सवाल फेसबुक पे भी आते हैं और वो मोस्टली इस चीज़ के बारे में होता है कि जी हम शेंजन वीज़ा किस तरह ले लें, या यूरोप में हम या स्वीडन में हम किस तरह आ जाएँ। तो याद रखें कि जहाँ भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको जो मेन सबसे बड़ी सिक्योरिटी जो चाहिए होती है वो ये है कि आप जब यहाँ पे विज़िट करने आएंगे तो आप यहाँ से वापस भी जाएंगे। आपने 100% इनको श्योर दिलवाना है कि आप वापस दिलाएंगे, और श्योर आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिलवा सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप बता सकते हैं या उनको समझा सकते हैं कि आप वापस जाएंगे। मैं सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ, वो ये है कि आप या पाकिस्तान में अच्छी जॉब कर रहे हैं या मिडल ईस्ट में अच्छी जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इतनी आमदनी वहाँ पे हासिल हो रही है कि आपको यूरोप की कोई परवाह नहीं है। आप यूरोप में सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मेन फोकस है, याद रखिएगा। अगर इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका शेंजन वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा। मैं 3 दिन पहले मेरे छोटे भाई का वीज़ा लगा है दुबई से, और वो नेक्स्ट वीक यहाँ पे वो भी आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है। वो डेफिनेटली 1 हफ्ते बाद उसने वापस चला जाना है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपने उनको गारंटी देनी है, और गारंटी इस हिसाब से देनी है कि आपको यहाँ पे रहने की परवाह नहीं है। आप पाकिस्तान में या मिडल ईस्ट में आप सेटल हैं और वहीं पे आपने वापस जाना है, वहाँ पे आप अच्छी सैलरी ले रहे हैं। अब उनको आप कैसे समझा सकते हैं? आपके बैंक बैलेंस से, आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों से। तो आज मैं इस बैंक बैलेंस पे कि आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए, या आप किस तरीके से उनको प्रूफ कर सकते हैं कि आप इतने साहिब हैसियत हैं कि आप स्वीडन में या शेंजन वीज़ा लगवा के यूरोप के किसी भी कंट्री में जब आप आएंगे तो आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आएंगे और आप वापस चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मेन आपने देखना है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हर मुल्क के लिए डिफरेंट है चीज़। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे सकता हूँ, उस आइडिया के मुताबिक आप चल सकते हैं। अगर मैं आइडिया दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्वीडन से किसी मुल्क में जाना है, वीज़ा जहाँ पे मुझे चाहिए, अव्वल तो मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, लेकिन अगर मुझे वीज़ा चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ 2000, 4000, 5000 अगर यूरो भी अकाउंट में हो तो बड़े इनफ चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कि इंडिया जैसे मुल्कों के लिए एक डिफरेंट चीज़ है, वहाँ पे उनको गारंटी ज़्यादा चाहिए। तो इस चीज़ पे मैं डिस्कस करता हूँ। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जब आप शेंजन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, इसमें छोटे ममालिक भी हैं, बड़े ममालिक भी हैं। वहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ्रांस को सिलेक्ट किया है कि आप फ्रांस आ रहे हैं, या आपने स्वीडन को सिलेक्ट किया आप स्वीडन आ रहे हैं। फिर आप देखते हैं जी आप कितने दिनों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उस हिसाब से आपने देखना है आप फैमिली समेत आ रहे हैं या आप अकेले आ रहे हैं, आप दोस्तों के ग्रुप के साथ आ रहे हैं। ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके बैंक बैलेंस पे। अब मैंने डेस्टिनेशन का क्यों कहा, अगर आप फ्रांस में आते हैं तो याद रखिएगा डेली के हिसाब से आप जितने दिनों के लिए आ रहे हैं उस हिसाब से आपके पास खर्चा मिनिमम होना चाहिए। अब यूरोप के अंदर कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे 50 यूरो एक दिन का भी चल जाता है, और वो ममालिक भी जहाँ पे 150 यूरो एक दिन का होना चाहिए आपके पास। तो आप एवरेज लगा लें कि आपके पास 100-125 यूरो पर डे का आपके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। मैं यूरो की बात कर रहा हूँ। अगर आप 7 दिन के लिए आ रहे हैं तो ये तकरीबन अगर आप 150 मैक्सिमम लगा लें तो आप इसको समझ लें कि 1050 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए। बेशक वो पाकिस्तानी करेंसी में क्यों ना हो, उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा उस टाइम के हिसाब से। ये तो सिर्फ आपका यूरोप के अंदर रहना है, प्लस आपका टिकट, प्लस आपका पाकिस्तान में जो फैमिली रह रही है या मिडल ईस्ट में जहाँ फैमिली रह रही है, वो एक्सपेंडिचर जो आप पे कर रहे हैं वहाँ पे सारे वो आप कैलकुलेट करें और वो आपके पास कितने हो रहे हैं। मैंने खुद वीज़ा दुबई से लगवाया था किसी ज़माने में, और मेरे बैंक अकाउंट में उस वक्त तकरीबन 50,000 दिरहम के लगभग रकम थी, और मैंने 1 साल तक उसको अप एंड डाउन करके अपनी स्टेटमेंट तैयार की थी। और 1 साल बाद मैंने वहाँ से इटली का वीज़ा, शेंजन वीज़ा लगवा के मैं यूरोप के अंदर आया था उस वक्त। तो अब बैंक स्टेटमेंट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप ये कॉस्ट आप देखें कि आपका 150 यूरो पर डे यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम। आपका टिकट के खर्चे, अगर आपने टिकट ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है, कि मैक्सिमम वह चीज़ कहती हैं कि आपके पास टिकट हो, आपके पास होटल की बुकिंग मौजूद हो, और आपके पास इतने दिनों का खर्चा मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा आपके घर के अखराजात के लिए भी रकम काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मैं 100% नहीं बता सकता कि आपको 100% इतनी अमाउंट मिनिमम आप रखें,
लेकिन ये याद रखें कि अगर आपके पास अकाउंट में 25 से 30 लाख हैं तो इसका मतलब है आप अपनी सेफ साइड पे हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके अकाउंट में होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में आपने 25 लाख डाल दिए और बाकी पिछले 6 महीने आपका अकाउंट खाली चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ बैंक स्टेटमेंट से आप शो नहीं कर सकते कि आप इतने हैं। अगर आपके अकाउंट में 15 लाख भी हैं, लेकिन अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है, तो आप उसके ज़रिए भी प्रूफ कर सकते हैं कि देखें बैंक में ठीक है इतने पैसे हैं, लेकिन मेरी सैलरी इतनी है और ये मैं सैलरी स्लिप साथ लगा रहा हूँ, ये मेरा जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैं साथ लगा रहा हूँ, तो वो जो कमी है मेरे अकाउंट में वो इस चीज़ों से पूरी हो रही है। तो उनको समझ आ जाती है कि यार ये बंदा इतना अच्छा कमा रहा है, इसके पास इतने ही पैसे हैं जितने इसको यूरोप के टूर के चाहिए, तो उसने घूमने का इरादा कर लिया है, दैट इज़ सफिशेंट, कोई उसमें मजायका नहीं है। लेकिन आपको समझाना है किसी न किसी तरीके से उनको कि आप जा रहे हैं, पर्पस क्या है आपका, आपने घूम के वापस आना है। तो आप अगर अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, सैलरी स्लिप्स लगाएं, पिछले 3 महीने की एटलीस्ट लगाएं। अगर आप 6 महीने की लगा सकते हैं, साल की लगा सकते हैं, वेल एंड गुड, इसमें कोई शक नहीं है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप वापस उसका मस्ट लगाएं। अगर उसके बाद अगर आपका जॉब नहीं है और आप लैंडलॉर्ड हैं, आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो आप टैक्स रिटर्न भी उनको दिखा सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इतने टैक्सेस पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इतने कमा रहा हूँ तो मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का इशू नहीं है। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे है वो आप शो कर सकते हैं कि देखिए मेरी यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी है, मुझे वहाँ पे जस्ट जाना है, घूमना फिरना है, वापस आना है। ये एक शो हो रहा है, एक प्रूफ हो रहा है कि आपने वापस पाकिस्तान में पहुँचना है या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपने आना है। एक और चीज़ बड़ा मायने रखती है, वो स्पॉन्सरशिप है। अब स्पॉन्सरशिप में क्या है कि अगर आपके कोई अजीज़ यूरोप के अंदर हैं और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका काम आधा हो गया, वहीं पे आधा समझ लें वीज़ा आपका कन्फर्म हो गया। और ये जो चीज़ है स्पॉन्सरशिप के लिहाज से आपका जो बैंक बैलेंस है उसको वो डिवाइड कर देगी। और स्पॉन्सरशिप भेजने वाला मुमकिन है, ये कह सकता है इसके सारे अखराजात मैं दिखाऊंगा, वो अपने बैंक से दिखा सकता है। और जो पाकिस्तान वाला है वो बैंक स्टेटमेंट से फारग हो जाता है, उसको पता होता है घूमने के लिए। और याद रखिए मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से या दुबई से या इन ममालिक से स्पॉन्सरशिप, अगर आपका कोई यूरोप में जानने वाला है उसे आप स्पॉन्सरशिप में मंगवा लें तो आपका वीज़ा लगना बहुत ज़्यादा आसान है। और मैं बहुत ज़्यादा आसान का मतलब 90% आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड भी शो कर सकते हैं कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उसके अंदर लिमिट कितनी है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो आपकी हैसियत का पता देती है। याद रखिएगा, बैंक जब आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो आपको आपकी हैसियत के मुताबिक, आपकी सैलरीज के मुताबिक, आपके बिजनेस के मुताबिक आपको क्रेडिट कार्ड देता है। और उस हिसाब से वो रखता है कि जी आपके पास इतनी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है। जब एम्बेसी वाले या आपकी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी को देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि आप किस कैटेगरी में हैं और आप जाना अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान में या मिडिल ईस्ट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप जो इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है उसको भी शो करके आप बता सकते हैं कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आपके बैंक में पैसे नहीं है लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट में पैसे अच्छे खासे मौजूद हैं, दैट इज़ सफिशेंट एज वेल। अगर आप पेंशन याफ्ता हैं तो आप पेंशन के स्टेटमेंट दिखाएं। उसके बाद आपने अगर होटल की बुकिंग कराई हुई है ऑलरेडी यूरोप के अंदर, जिस मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं वो होटल की बुकिंग आप शो करें। आप टिकट के पैसे शो करें, इसका मतलब है आपने स्टेटमेंट में से काफ़ी पैसे निकाल लिए हैं और बाकी जो थोड़ी स्टेटमेंट भी है तो उनको पता है कि इस बंदे ने होटल बुक किया हुआ है, एयरलाइन का टिकट बुक किया हुआ है, इसका मतलब ये आदमी वहाँ पे जाकर रह सकता है, पीछे सिर्फ खाने का खर्चा बचता है। ये छोटी सी वीडियो थी जो आपको समझाना मकसूद था कि बैंक स्टेटमेंट जो लोग कहते हैं जी 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ होनी चाहिए, ये सब हवाई बातें हैं। आपने सिर्फ उनको सेटिस्फाई करना है कि आपने जाके वापस आना है। सेटिस्फाई करने के जो मैंने तरीके बताए, अगर आप उन पर सेटिस्फाई कर लें तो आपका वीज़ा लगने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।